से वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो टीएनटी के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम जो है वो टीएनबी के बारे में देखेंगे। तो टीएनटी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। तो यहाँ पे ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, इसका मतलब ये है कि नाइट्रो यहाँ पे ट्राई मतलब 3 नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ पे लगा रहेगा किसमें, टॉलुइन में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका फॉर्मुला देख लेते हैं, फिर इसका मैं आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन और जो भी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज है, यूजेस है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो एक टॉलुइन होता है, उसका फॉर्मुला जो है वो इस प्रकार से होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो आपका सीएससी जो है वो लगा होता है। तो ये तो आपका टॉलुइन का फॉर्मुला हो गया। लेकिन यहाँ पे बात आता है ट्राई नाइट्रो टॉलुइन, मतलब यहाँ पे जो टॉलुइन है उसमें 3 नाइट्रो ग्रुप जो है वो लगा रहेगा। बहुत ही सिंपल सा इसका जो है वो डायग्राम है, इसका जो फॉर्मुला आप देख सकते हो। पहले आपको क्या बनाना है, सिंपल सा बेंजीन रिंग बनाना है, उसमें सीएससी लगाना है, ये तो आपका टॉलुइन हो गया। और इसमें जो है वो 3 नाइट्रो ग्रुप जो है वो आपको ऐड करना है, क्योंकि ट्राई नाइट्रो है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला नाइट्रो ये हो गया, दूसरा नाइट्रो ग्रुप ये हो गया और तीसरा नाइट्रो ग्रुप ये हो गया। तो NO2 NO2 एंड O2N। तो यहाँ पे इसे हम लोग जो है वो नामकरण देते हैं, इसे हम लोग 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन भी कहते हैं। अब देखिए 2,4,6 क्यों कहा गया है, क्योंकि 2 नंबर पे एंड 4 नंबर पे एंड 6 नंबर पे जो है वो ये नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन जो है वो कहते हैं। क्लियर हुआ गाइस आपको? बहुत ही सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। अब चलिए हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, कैसे हम ट्राई नाइट्रो टॉलुइन को बना सकते हैं। तो काफी ज्यादा आसान है। हमें क्या क्या चाहिए रहेगा, तो जैसा कि हम ट्राई नाइट्रो टॉलुइन बना रहे हैं तो टॉलुइन तो हमें जो है वो चाहिए ही होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टॉलुइन को लिख देते हैं। इसका रिएक्शन हम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, HNO3। तो हालांकि HNO3 को मैंने HNO3 नहीं लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ताकि जो भी रिएक्शन होगा मैं आप लोगों को आसानी से बता सकूं। तो HNO3 को आप जो है वो 3HONO2 करके जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि प्रकार का नाइट्रिक एसिड है। तो टॉलुइन को और नाइट्रिक एसिड को जब हम 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में H2SO4 के साथ जो है वो इसे गर्म करते हैं, इसे जो है वो रिएक्शन जो है इसका कराते हैं। तो उसके बाद हमें वाटर के 3 मॉलिक्यूल भी प्राप्त होते हैं। वाटर के 3 मॉलिक्यूल का यहाँ पे जो है वो हमें जो है वाटर के 3 मॉलिक्यूल हमें जो है प्राप्त होते हैं और यहाँ पे आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन भी बन जाता है। अब चलिए हम देखते हैं कैसे कैसे रिएक्शन हुआ होगा। तो जैसा कि आपको पता है टॉलुइन और यहाँ पे हर कोने में H प्रेजेंट होता है, ये भी आपको पता है, बेंजीन रिंग है, हर कोने में जो है वो H प्रेजेंट है। तो इसका रिएक्शन हम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ जो है वो करा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो NO2 जो है वो 3 है, 3 सामने में लगा है, मतलब NO2 जो है वो NO2 की जो संख्या है वो 3 है। तो आपको पहले कुछ नहीं करना है, ये जो NO2 है ना उसे जो है वो आप टॉलुइन के तीनों कोनों पर जो है वो लगा दोगे, मतलब 2,4,6 पोजीशन पे जो है वो आप NO2 को जो है वो लगा दोगे। अब यहाँ पे हमारा बचता है 3HO। तो आखिर 3HO जो है वो कहाँ गया, तो इसका मैं आपको आंसर देती हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 2,4,6 पोजीशन है उस पे NO2 जो है वो आकर के जुड़ा हुआ है और मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे H भी जो है वो प्रेजेंट होता है, मतलब हर कोने में जो है वो H प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 3H होगा 1 2 3, ये जो 3H होगा और यहाँ पे जो 3HO है, मतलब टोटल कितना हुआ, 3H2 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। समझ आया आपको? यहाँ का आप 3H ले लीजिए, जहाँ पे ये NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ का आप 3H ले लीजिए और ये 3HO, अगर आप इसे वो करोगे तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बनेंगे और ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। और ये जो NO2 है वो 3 NO2 जो है वो ट्राई नाइट्रो, ये इनके 2,4,6 पोजीशन में आकर के जुड़ जाते हैं। किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे बनता है ये ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। आपको यहाँ पे टॉलुइन लेना है, नाइट्रिक एसिड लेना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, सॉरी H2SO4 के प्रेजेंस में। जब आप इसे रिएक्शन कराते हो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन प्राप्त होता है और यहाँ से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी बाहर निकलते हैं। बहुत ही आसान सा ये रिएक्शन है। आप इसे 3HNO3 भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने 3HONO2 करके जो है वो लिखा हुआ है। क्लियर हुआ आपको ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब चलिए हम देखते हैं कि टीएनटी आखिर इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं एंड इसका क्या यूज होता है। तो अगर आपको शॉर्ट टाइप नोट्स में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कभी एग्जाम में आता है तो आप ये सब भी लिखना होगा आपको, इसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो यह पीले रंग का ठोस है। सेकंड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब गलनांक होता है, 81 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विस्फोटक होता है, क्योंकि यह विस्फोटक होता है इसलिए विस्फोटक के रूप में जो है इसका यूज किया जाता है, किसी भी तरह से विस्फोटक पदार्थ के रूप में ये जो आपका टीएनटी है उसका यूज किया जाता है। तो क्लियर होगा आपको टीएनटी, बहुत ही ज्यादा इजी है टीएनटी। चलिए अब हम क्या करते हैं, टीएनबी स्टार्ट करते हैं। टीएनबी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रो बेंजीन, बहुत ही ज्यादा आसान है। बेंजीन रिंग में जो है वो 3 नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका अगर आप नॉमेनक्लेचर देखते हैं 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि इसके यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3, मतलब 1 3 और 5 जो पोजीशन है वहाँ पे ये ट्राई नाइट्रो जो है प्रेजेंट है। तो 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन भी इसे जो है वो कहा जाता है। तो चलिए हम इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, बनाने की विधि। तो यहाँ पे हम जो है वो टीएनटी का यूज करके जो है वो टीएनबी बनाएंगे, मतलब यहाँ पे हम जो है वो ट्राई नाइट्रो टॉलुइन का यूज करके हम जो है वो ट्राई नाइट्रो बेंजीन का जो है वो फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जैसे कि आप देख चुके हो टीएनटी, ये जो कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टॉलुइन। तो ये टीएनटी का यूज करके आपको टीएनबी का जो है वो फॉर्मेशन करना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले टीएनटी का स्ट्रक्चर बना देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पे हमें जो है वो क्या क्या लेना है आप देख सकते हो, ऑक्सीडेशन होगा इसका Na2Cr2O7 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमें जो है वो लेना है। इतना लेने के बाद हम देखते हैं यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 3 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से लिया हुआ है, क्योंकि Na2Cr2O7 है। तो यहाँ से हम लोगों ने 3 ऑक्सीजन जो है वो लिया हुआ है। एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ के 2 H के साथ जुड़ करके जो है वो H2O बना लेते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ से 2 H निकला और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला, यहाँ से H2O बन करके जो है वो वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल गया। अभी भी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है और यहाँ पे एक H जो है वो बचा हुआ है। तो ये आपका COOH करके जो है वो बन जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से ये आपके पास एक नया प्रोडक्ट बन गया, जिसमें आप देख रहे हो 3 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, साथ में CH3 के जगह यहाँ पे आप COOH आपको जो है वो शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड के साथ जो है वो इसे गर्म करते हैं। एसिटिक एसिड के साथ जब हम इसे गर्म करते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है, मींस CO2 जो है यहाँ से बाहर हो जाता है, -CO2 इसमें से हो जाएगा। मींस यहाँ पे आप देख सकते हो COO है, तो यहाँ से CO2 बनकर यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएंगे और आपके पास बच जाएगा ये TNB। क्योंकि यहाँ पे H बचा हुआ है तो H को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब H तो सभी कोनों में रहता ही है, तो इसे लिखना है ना लिखना यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। तो इस प्रकार से आपका TNB बन चुका है। बेंजीन रिंग में आपको जो है वो 3 नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच करना है। तो ट्राई नाइट्रो बेंजीन की जो बेंजीन होता है, मतलब ये जो आपका TNB होता है वो TNT की अपेक्षा प्रबल विस्फोटक होता है। तो जैसा